मोहतरम सामीन नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके चैनल पे खैर मकदम है। हम देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कोर्स बीएड के मॉक टेस्ट का हल। ये 5वें मॉक टेस्ट का हल है, जिसके पहला हिस्सा आम मालूमात है। आइए हम पहले हिस्से के पहले जुज़ को देखते हैं। सवाल नंबर 1, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मरकज़ी लाइब्रेरी का नाम क्या है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, सैयद हामिद लाइब्रेरी, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी। तो जहन ये कहता है कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बल्कि सैयद हामिद लाइब्रेरी नाम है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी ये अलीगढ़ में है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी ये जामिया मिल्लिया। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। जिस वक्त इसकी बुनियाद रखी गई थी इसका नाम था आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में बदलकर उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। उसका क़याम कब अमल में आया था, उसकी बुनियाद कब डाली गई थी? तो 1982 में। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले यूनिवर्सिटी की बुनियाद कब रखी गई थी, तो उसका जवाब होगा 1982। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये किस सूबे में है? तो आंध्र प्रदेश में। सवाल नंबर 3, ईवान ज़ेरी यानी लोकसभा का इजलास साल में कितने बार बुलाया जाता है? ईवान लोकसभा के जो सेशन होते हैं वो साल में कितने बार होते हैं? तो इस सिलसिले में यह है कि कम से कम 6 महीने के अंदर एक इजलास बुलानी है, यानी एक सेशन से दूसरे सेशन में 6 महीने से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए, और साल में कम से कम 2 बार इजलास बुलाया जाना चाहिए। लेकिन होता कितना है? ये 3 है। कौन कौन सा? बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, उसके अलावा विंटर सेशन है। तो इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा कि 3 बार बुलाया जाता है। कितने बार बुलाया जाता है? 3 बार बुलाया जाता है। वो सेशन कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ये रहे सेशन बजट सेशन, जो फरवरी मई के बीच दरमियान बुलाई जाती है। उसी तरह मॉनसून सेशन जो है, मॉनसून जो इजलास है वो जुलाई से सितंबर के बीच में, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से लेकर दरमियान दिसंबर तक इसी के दौरान मुनाकिद होता है, ये इजलास बुलाया जाता है। सवाल नंबर 4, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी तसनीफ़ है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है। किनकी है? जवाहरलाल नेहरू की। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, मॉक टेस्ट में 5 से लेकर 10 वाले जो सवाल हैं वो रिपीटेशन हो गए थे। चौथे मॉक टेस्ट के ही सवाल हो गए थे। तो ये सवाल जो है ये नए सवाल हैं जो अब फिर से मॉक 5 में जोड़ दिया गया है। लेकिन जिस वक्त मॉक पेश किया गया था मॉक टेस्ट, उस वक्त चौथे वाले मॉक टेस्ट के ही सवाल हो गए थे। आइए देखते हैं, मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की थी? तो ये मशहूर हैं मौलाना हसरत मोहानी। किन्होंने पेश की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने मुकम्मल आज़ादी कंप्लीट फ्रीडम की तजवीज़ पेश की थी। सवाल नंबर 6, अली बरादरान किनको कहा जाता है? अली बरादरान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मौलाना मोहम्मद जौहर अली और शौकत अली। तो ये हैं जिन्हें जाना जाता है मौलाना मोहम्मद जौहर अली और शौकत अली को अली बरादरान के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 7, स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, ये नारा किसने दिया था? तो इसका जवाब है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने ये नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज हमारा पैदाइशी हक है। सवाल नंबर 8, सन 2019 में नोबल अवार्ड बराए अमन किसको दिया गया? तो इसका जवाब है अबे अहमद अली को। अबे अहमद अली को दिया गया है नोबल अवार्ड बराए अमन। अमन के लिए जो दिया गया है, पीस के लिए, वो इनको दिया गया, अबे अहमद अली को। सवाल नंबर 9, हिंदुस्तान की सबसे कम आबादी वाला सूबा कौन सा है? यानी कौन सा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन कम है? तो इसका जवाब है सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम में सबसे आबादी कम है हर एक स्टेट के मुकाबले में। और इलाके के एतबार से, एरिया के एतबार से जो है वो गोवा है।
ये तो छोटे के एतबार से, अगर बड़ा अगर हम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और इलाके के एतबार से राजस्थान है। तो ये चारों आप याद रखें। सवाल नंबर 10 यानी इस जुज़ का ये आखिरी सवाल है, झेल में से किसका ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है? तो लिसान सिद्क़ ये भी महानामा है, निरंग आलम भी मौलाना से ही मुताल्लिक़, अल-बलाग अल हिलाल के बंद होने के बाद जारी किया था, लेकिन ये उर्दू मुअल्ला जो है ये हशरत मोहानी का पर्चा था, ये मौलाना से मुताल्लिक़ नहीं है। तो यही जवाब हो जाएगा। तो नहीं देखना चाहिए, नहीं कहाँ लिखा हुआ है। तो ये सवाल में बहुत गौर करने की चीज़ होती है। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 11, झेल में से कौन सा लाहिक़ा है, यानी किस हर्फ में, किस लफ्ज़ में लाहिक़े का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, हम सफ़र कैसे पहचानते हैं, जो असल लफ्ज़ है उसके साथ जोड़ा गया होता है। तो देखिए, सफ़र है उसमें हम जोड़ा गया, तो ये पहले जोड़ा गया है, तो ये साबिक़ा होगा। खुश मिजाज, मिजाज है उसमें खुश जोड़ा गया है पहले। गैर हाजिर, हाजिर है उससे पहले गैर जोड़ा गया है। लेकिन सेहतमंद जो है ये सेहत असल लफ्ज़ है और मंद उसमें जोड़ दिया गया है, तो ये बाद में जोड़ा गया है, तो इसको लाहिक़ा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, और साबिक़ा को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। सवाल नंबर 12, अंधेरे का मुतज़ाद क्या है? उजाला, रोशनी, सफ़ेदी, स्याही। तो सफ़ेदी स्याही तो आपस में ही रोशनी तारीकी के मुतज़ाद हो जाएगा। अंधेरा जो है इसका मुतज़ाद उजाला हो जाएगा, उजाला इसका मुतज़ाद है। सवाल नंबर 13, शजर की जमा क्या है? शजरें, शजरों, अशजारों। तो इसकी जमा जो है अशजार है। क्या है? अशजार, ये जमा है शजर की। सवाल नंबर 14, फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं? तो जिसमें काम करने से रोकने का हुक्म हो उसे तो फ़ेल नहीं बोलते हैं। जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ बोलते हैं। जिसमें काम करने का हुक्म हो उसे अम्र बोलते हैं, फ़ेल अम्र बोलते हैं। फिर फ़ेल मजहूल क्या है? जिसका फ़ाइल मालूम न हो। तो जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे मजहूल, और जिसका मालूम हो उसे मारूफ बोलते हैं। जिसमें किसी काम से रोकने का हुक्म दिया जाए उसे फ़ेल नहीं, और जिसमें करने को कहा जाए उसे फ़ेल अम्र बोलते हैं। सवाल नंबर 15, लफ्ज़ माह कामिल के माना क्या हैं? तो माह कामिल, कामिल मीन्स मुकम्मल, और माह मीन्स चाँद। तो मुकम्मल चाँद जो निकलता है कब? 14वीं रात को, तो इसे 14वीं के चाँद भी कहते हैं। सवाल नंबर 16, सूरज ग्रहण कब है? कब है यानी कब होने वाला है, ये सवाल है। किस इसमें है, किस? तो इसे कहेंगे फ़ेल मुस्तक़बिल में, यानी मुस्तक़बिल के बारे में इसमें सवाल किया गया है कि ये कब होने वाला है। तो ये जो जुमला हो जाएगी इस ज़माने मुस्तक़बिल का है। सवाल नंबर 17, तजावीज़ की वाहिद क्या है? यानी तजवीज़ जो है ये किसकी जमा है? ये तजावीज़ जो है ये किसकी जमा है? तो ये तजवीज़ की जमा है, तो उसके वाहिद तजवीज़ है और जमा तजावीज़ है। तो अगर तजवीज़ की जमा पूछी जाए तो भी आप बता सकते हैं तजावीज़ के वाहिद तो तजवीज़ है ही। सवाल नंबर 18 है, आँखों से खून बरसना मुहावरा के माना क्या है? यानी ये जो मुहावरा है आँखों से खून बरसना, तो इसका माना क्या है? इसका माना है गुस्से में आँखें लाल होना। गुस्सा में आँखें लाल होने के बोलते हैं आँखों से खून बरसना। सवाल नंबर 19, दो मुतज़ाद लफ्ज़ों का मुरक्कब लफ्ज़ क्या है? यानी नीचे जो दिए हुए हैं मुरक्कब, उसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसमें मुतज़ाद लफ्ज़ हैं? तो इसका जवाब है हार जीत। तो हार जीत ये आपस में मुतज़ाद हैं। सवाल नंबर 20, झेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक़ है? यानी किसमें ज़मीर गायब का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका जवाब होगा वो आया था। वो यहाँ से शुरू होता है आम अंग्रेजी से मुताल्लिक़ सवाल। सवाल नंबर 21, द कैट इंटर्ड, स्पेस है द रूम थ्रू द विंडो, विंडो के ज़रिए से कमरे में दाखिल हुए। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? इन, इनटू, आउट या नो प्रीपोजिशन। तो इसका आंसर है नो प्रीपोजिशन। जिस चीज़ में जब दाखिल होना कोई जगह है तो वहाँ पे हम नहीं दाखिल करेंगे इन वगैरह। इंटर डायरेक्ट एक साथ इस्तेमाल होगा। द कैट इंटर द रूम थ्रू द विंडो। क्वेश्चन नंबर 22, द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू, स्पेस है द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल, चेयरमैन बीमार हैं और हमें, तो हैव टू के बाद क्या आएगा? पुट ऑफ। क्या आएगा? पुट ऑफ मीन्स मुलतवी करना, उसे मुअख्खर करना पड़ेगा, मीटिंग को कुछ दिनों के लिए टाल देना होगा। तो यहाँ देखना है कि सिंगल एफ वाला नहीं,
जो डबल एफ है OFF वो इस्तेमाल करना है, वो है पोस्टपोन्ड के माने में। क्वेश्चन नंबर 23, ही इज़ वेरी गुड। गुड के साथ क्या लगेगा? उसके बाद जब आ रहा है मेकिंग स्टोरीज, कहानी बनाने में माहिर है। गुड मीन्स यहाँ माहिर, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो एट इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ में भी अगर आपको बताना हो कि उस चीज़ में माहिर है तो वैसे ही करना होगा, ही इज़ गुड एट ड्राइविंग। तो क्वेश्चन नंबर 24, आई डू माई वर्क, स्पेस है केयरफुली टू मेक मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? तो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा टू, यानी इतने मोहतात हो कि हम काम करते हैं कि मिस्टेक कर ही नहीं सकते, गलती नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एंटोनिम ऑफ प्लाउजिबल इज, यानी इसका अगर एंटोनिम बनाना है तो उसमें क्या IN, UN, IM या DIS डिस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इन, अन, इम या डिस जोड़ के बनाना है। तो देखते हैं कि जैसे पॉसिबल में क्या जोड़ते हैं, IM जोड़ते हैं, तो यहाँ भी हमें IM वाला ही है इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल जैसे इम्पॉसिबल में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिनोनिम ऑफ अबंडन। अबंडन का सिनोनिम क्या है, यानी हम माना मुतरादिफ कौन सा है? तो ये है फोरसेक। फोरसेक का माना भी आता है अबंडन, मना करने के माना में, फॉरबिडन के माना में, फोरसेक। क्वेश्चन नंबर 27, दीज मेडिसिन आर फॉर क्योरिंग कोल्ड। तो यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? क्या लाएंगे कि ये मेडिसिन जो है, ये दवाएं कोल्ड को सही करने के लिए क्या है? तो इफेक्टिव। क्या आएगा? आर इफेक्टिव फॉर क्योरिंग कोल्ड। तो इफेक्टिव इस्तेमाल होगा, प्रॉपर, रियल एंड कैपेबल यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राशिद स्पेस मी ऑफ अ बॉय आई यूज टू नो। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमेंबर मी, किसी के बारे में याद करना। रिमेंबर मीन्स आता है याद करना। रिकॉल खुद से याद करना। रिकलेक्ट खुद से जमा करना, जमा दोबारा जमा करना। तो अगर दूसरे कोई कर रहे हैं तो वो होता है रिमाइंड, यानी किसी ने याद दिलाया आपको। तो राशिद रिमाइंड्स मी ऑफ अ बॉय आई यूज्ड टू नो, जिसे मैं जाना करता था, जानता था। क्वेश्चन नंबर 29, मेडिसिन अ कलाम गिवन वाज। अब इसमें आपको दुरुस्त तरतीब करनी है। रीअरेंज द सेंटेंस टू मेक अ मीनिंग, यानी उसे मीनिंग बनाया जा सके। तो इसमें हमें कौन सा होगा जिससे हम बना सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लाना चाहिए? सब्जेक्ट लाना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? कलाम। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, यानी ये कलाम लाएंगे। तो सी हमारा, सी किस किस में है? इन दोनों में। तो ये आंसर हो सकता है या ये हमारा आंसर हो सकता है। अब उसके बाद देखना है, ये कह रहा है ई लाइए, ये कह रहा है डी लाइए। तो डी क्या है? गिवन और वॉज। तो वॉज पहले आएगा गिवन से पहले, यानी ई पहले आएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तब भी आगे भी हम देख लेते हैं कि क्या फॉलो कर रहा है। ई के बाद क्या कह रहा है? डी लाइए, यानी कलाम वॉज गिवन। उसके बाद बी अ मेडिसिन, तो यही दुरुस्त है, CEDBA। तो ये हमें देखना है रीअरेंज करते वक्त। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लाना है। क्वेश्चन नंबर 30, टू एंड इन स्मोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? ये इडियम है, इसके माना क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। टू मेक कंप्लीट अंडरस्टैंड, यानी मुकम्मल तौर पे समझा देना। टू रुइन वन सेल्फ, टू एक्साइट ग्रेट अप्लाउज, टू ओवरकम समवन। तो इसका आंसर होगा टू एंड इन स्मोक, टू रुइन वन सेल्फ। क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ये, टू रुइन वन सेल्फ। ये इसका जवाब हो जाएगा, टू रुइन वन सेल्फ, टू एंड इन स्मोक के माने में। इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में इसी यानी 5वें मॉक टेस्ट का अगला जुज़ यानी तदरीसी और ज़हनी सलाहियत को देखेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।